सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले नारद जी तुम्बरु नाम के गंधर्व थे। उपबरहण इनका नाम था उपबरहण। ये स्वर्ग में रहते थे, ब्रह्मलोक में। गंधर्वों में श्रेष्ठ, सबसे सुंदर वहां लीला होती थी, रास लीला। उसमें श्री कृष्ण बनाया जाता था नारद जी को। इनका नाम था उपबरहण। उस समय नारद जी श्री कृष्ण बने हुए थे और लीला कर रहे थे। आपको तो पता है कि जो नृत्य संगीत में होते हैं उनके बहुत से सखा सखियां हो जाती। उस समय उनकी एक प्रेमिका उसके पास आ गई और उन्होंने कुछ संकेत किया, वासनात्मक संकेत था। इन्होंने भी कुछ इशारे में कह दिया, लेकिन पूरी जो सभा बैठी थी उसमें ऋषि मुनि सब बैठे थे, सब भगवान की ओर देख रहे थे टक टक लगा के। और उसने संकेत कर दिया कुछ प्रेमिका को, तो रस भंग हो गया। क्या हो गया? रस भंग हो गया। जैसे ही रस भंग हुआ, महात्मा लोग उठ करके जाने लगे। ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगा। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तूने ये क्या कर दिया? तुझे इतना पता नहीं कि तू कहां है, किस वेशभूषा में है और क्या कर रहा है? भरी सभा में तुमने ऐसी गलती की, तू यहां रहने लायक नहीं है, जा मृत्युलोक में तू चला जा। ब्रह्मा जी के श्राप से वही उपबरहण गंधर्व ही एक दासी के पुत्र बनकर जन्म लिए। माता का नाम है कलावती और पिता का नाम है द्रुमिल। दासी के रूप में जन्म हुआ। दासी पुत्र बनकर जब आए, तब यहां बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई। तो बेचारी उनकी माता कलावती पुत्र का पालन करने के लिए दूसरों के घर में जाकर चौके बर्तन करने लगी। समझते हो ना, चौके बर्तन करना, जो भी घर में साफ सफाई करने लगी। एक ब्राह्मण के घर में नौकरी करती थी वह। और संयोग से वर्षा ऋतु आई, चौमासे का दिन आया। वर्षा ऋतु में संत लोग कहीं एक जगह स्थिर हो जाते हैं, नदी पार करना नहीं करते। वहां संत आए, संत मंडली लेकर आए। ब्राह्मण धनवान थे, उन्होंने संतों की व्यवस्था की। और यही जो है कलावती नारद जी की जो माता बनी, उन्होंने संतों की सेवा की। लकड़ी लाकर रख देना, साफ सफाई कर देना, सब्जी साग अमनिया कर देना, फूल तोड़कर ला देना। बालक स्वभाव होने की वजह से नारद जी भी थोड़ी बहुत सेवा कर लेते थे, कुछ न कुछ। संत लोग अपने साथ में उनको बिठाते, भजन गवाते, कीर्तन करवाते। तो नारद जी की माता कलावती बाई को चिंता हुई कि मेरा बेटा कहीं साधु न बन जाए। इन साधु संगत में ये ध्यान करने लगे। अब नारद जी की जो माता थी, वो सब साधु संतों से जाके कि बाबा इनको साधु मत बनाना, मेरा एक ही बच्चा है, बुढ़ापे का सहारा है, कहीं चला गया तो मैं तो ऐसे मर जाऊंगी, मेरा कोई नहीं। संतों ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो माई, कुछ नहीं होगा, मैं हूं। समाधि खुली। अब वो गुरु जी से कहे, उन जो प्रधान संत थे, कि मुझे संन्यास दे दो, मुझे अपने साथ रख लो। संतों ने कहा बेटा धीरज रखो, जब तक ये माता जी हैं तो आपका कर्तव्य है इसकी सेवा करो। माता जी जब चली जाएंगी तब आप चले आना। संत लोग वहां से विदा हो लिए। और एक दिन जो है नारद जी की माता गौ दोहन करने के लिए शाम अंधेरे में गई और उसको एक सांप ने डस लिया, डंक मार लिया। माता जी तो राधे राधे उनकी हो गई।
चल बसे। नारद जी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि अब जाएंगे संतों के संग में, इस बात की खुशी ज्यादा थी। नारद जी ने कहा कि हमने खूब भजन किया। एक दिन आकाशवाणी हुई कि अविपक्व कषाया नाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम। मैं परिपक्व भक्त को ही दर्शन देता हूं, अभी आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई है, इस जन्म में नहीं हो पाएगी, पूर्व के बहुत पाप है, अगले जन्म में, इस जन्म तक आप भक्ति करते रहिए। नारद जी भक्ति करते रहे। देखो कितना धैर्य है, हमारे आपके जीवन में उतना धैर्य नहीं है। उसके बाद जो है अगले जन्म में नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र बने, अब तो हमेशा भगवान के दर्शन करते हैं।